આજથી થોડાક દિવસ પહેલા સુરતમાં એક બિલ્ડરની સરા જાહેરમાં 3 થી 4 જેટલા શખ્સો દ્વારા છરીના ઘા ઝીંકીને હત્યા નિપજાવવામાં આવી હતી। આ ઘટનાથી કાયદા અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ સામે મોટો સવાલ ઉઠ્યો હતો। જે રીતે સુરતમાં ચિંતાજનક રીતે હત્યાના બનાવો સામે આવી રહ્યા છે તેના કારણે પોલીસની કામગીરી સામે સવાલ ઉઠી રહ્યા છે। સાથે આરોપીઓમાં કોઈ ડર જ ન હોય તેવી સ્થિતિનું પણ નિર્માણ થયું। વાત કરીએ तो सूरतना कतारगाम विस्तार में धनमोरा रोड पर जेकेपी सोसायटी आवेली छे त्या आ बिल्डर रहता था त्यारे जूनी अदावत होवानुं हाल प्राथमिक कारण सामे आवी रह्युं छे। त्यारे 3 થી 4 जेटला शख्सो छे ते बहार ऊभा हता त्यारे बिल्डर जे विपुलभाई मांडाणी छे तेओ काम अर्थे जई रह्या हता। ते दरमियान तेमने अटकावी आरोपीओ द्वारा आड़ेधड़ छरीना घा झींकवामां आव्या हता। आ घटनामां तेओ लोहीलोण हालतमां जमीन पर ढળી પડ્યા હતા। जो कि तेमने तात्कालिक सारवार माटे नजीकनी सरकारी होस्पिटल खसेडवामां आव्या। जो कि फरज पરના तबीबे વધુ પ્રમાણમાં લોહી વહી જવાના કારણે વિપુલભાઈ માંડાણીને મૃત જાહેર કર્યા। આ ઘટનાથી ઘેરા પ્રતિઘાત પડ્યા હતા। આ મામલે કતારગામ પોલીસ પણ દોડતી થઈ હતી, જેમાં સરા જાહેરમાં જે રીતે બિલ્ડરની હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો તે મામલે પોલીસે સીસીટીવી કેમેરા, હ્યુમન ઇન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ એનાલિસિસના આધારે તપાસના ધમધમાટની શરૂઆત કરી હતી। જો આ ઘટનામાં સંડોવાયેલા 3 જેટલા આરોપીઓની પોલીસે ધરપકડ કરી હોવાની પ્રાથમિક માહિતી સામે આવી છે। આ ઘટનામાં શું ખુલાસા છે તે પોલીસ અધિકારી દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યા છે, કેમ વિપુલભાઈ मांडाणी हत्या करवामां आवी छे, शुं कारण छे, जूनी अदावत छे कि अन्य कोई कारण छे ते सांभळो। कल 12 जनवरी 2025 को कतारगाम पुलिस स्टेशन विस्तार में मर्डर का बनाव हुआ है। तो बनाव ऐसा है कि जो विक्टिम है जिनका डेथ हुआ है उनका नाम है विपुल भाई रावजी भाई मांडानी। उनकी उम्र 47 वर्ष है। वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और योगी चौक वराछा के रहने वाले थे। तो जो जितने भी आरोपी हैं, ये जो हमारे विक्टिम हैं उनके साथ उनका पहले से जान पहचान था और पहले भी उनसे मुलाकात हो चुकी थी। बट कुछ आर्थिक और अंगत कारणों से थोड़ा बहुत बनाव उनके आपस में चल रहा था, जिस कारण जो विक्टिम है वो जो आरोपी हैं उनसे धनमोरा 4 रास्ता के पास जेकेपी नगर नाम की जगह है, वहाँ उनसे लगभग 3 बजे के आसपास मिलने गए। वहाँ पे उनकी आपस में बोलाचाली हुई और जो आरोपी हैं उन्होंने उस समय अपना संयम खोआ और जो विक्टिम है उसको पेट पर चाकू से वार किया। तो विक्टिम को उसी वक्त 108 मार्फत सिविल हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहाँ उन्हें मृत जाहिर कर दिया गया था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता लगा तो उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और कुछ ही घंटों में जितने 3 आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो अरेस्टेड आरोपी हैं उनके नाम इस प्रकार हैं। पहला अश्विन सोलंकी, 28 वर्ष की उम्र है और वो पान गल्ले का काम करता है और जेकेपी नगर कतारगाम का रहने वाला है। दूसरा आरोपी जो है वो है हितेश राघव भाई सोलंकी, वो वचराज अपार्टमेंट जेकेपी नगर कतारगाम का रहने वाला है। और जो तीसरे आरोपी हैं वो हैं प्रफुल्ल भाई मनु भाई सोलंकी, वो गायत्री सोसाइटी कतारगाम के रहने वाले हैं। ये जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं और इसके अलावा भी हमें सूचना तपास के दौरान पता लगा कि इसमें और भी आरोपी हैं जो इस पूरी घटना में शामिल हैं। तो उनको भी ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। ये पूरी एफआईआर में जो सेक्शन दर्ज हुए हैं वो भारतीय न्याय संहिता 103(2), 189(2), 189(4), सेक्शन 191 और 54 और साथ ही साथ जीपी गुजरात पुलिस एक्ट सेक्शन 135 में एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल आगे की तपास हमारी चल रही है और बाकी जितने भी बचे हुए आरोपी हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सर, आर्थिक लेनदेन थी तो किस प्रकार की आर्थिक लेनदेन थी और अंगत बनाव था तो क्या अंगत बनाव था उनके साथ? अभी फ़िलहाल जो कंफर्म रीज़न है वो हमें नहीं पता लगा, क्योंकि जब बचे हुए आरोपी है जब उनको पकड़ लेंगे तो हमें एग्जैक्ट रीज़न पता लग जाएगा और जैसे ही हमें पता लगेगा हम मीडिया में वो रिलीज़ कर देंगे। सर, प्राथमिक तपास में ऐसा जानने को मिला है कि अनैतिक संबंध के कारण ये जो वारदात को अंजाम दिया गया है। जी, हमें जितनी हमने तपास की है उसमें ये एंगल भी आया है, लेकिन जब तक जो आरोपी हैं हमारे जो सस्पेक्टेड हैं एक अजय नाम के, तो जब तक हम उनको अरेस्ट नहीं कर लेते, उनको पकड़ नहीं लेंगे, उनको जब हम क्वेश्चन आंसरिंग नहीं करेंगे तभी हमें एग्जैक्ट रीज़न पता लगेगा कि एग्जैक्टली कारण क्या थे, आर्थिक थे या अंगत कारण थे। तो उसके बाद ही हम कंफर्म स्टेटमेंट दे पाएंगे। सर, मुख्य आरोपी कौन है जो अभी तक फरार है उसमें? मुख्य आरोपी जैसे मैंने बताया कि हमने 3 आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और ये जो 5 से 6 आरोपी हैं सब उसी वक्त वहाँ पर जो मौजूदा स्थिति पे शामिल थे। तो ऐसा नहीं है कि किसी का कम रोल है, किसी का ज़्यादा रोल है। जैसे मर्डर जैसे बहुत सेंसिटिव बनाव है तो इसमें जितने भी आरोपी हैं उन सबकी इक्वली जिम्मेदारी बनती है और जो आरोपी फरार भी हैं उनको भी हम जल्द से जल्द पकड़ लेंगे। सर, चाकू से वार किसने किया था, कितने लोगों ने किया था? चाकू से वार एक ही व्यक्ति ने किया था, बाकी जितने भी वहाँ पे मौजूद व्यक्ति थे उन्होंने किसी ने उसका पकड़ा, उसको भागने से रोका। तो सबका कुछ ना कुछ वहाँ पे रोल रहा है और जैसे ही हम सबको आरोपी को पकड़ लेंगे और बेहतर सीसीटीवी का एनालिसिस करेंगे तो हमें एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि किसने कितना वहाँ पे अपने मददगारी की है। सर, वार करने वाला का नाम क्या है और सीसीटीवी की आप बात कर रहे हैं तो किसी पे सीसीटीवी
डीवीआर छुपाने की भी बात सामने आई है कुछ। हाँ, जो आरोपी हैं उन्होंने जब ये बनाव बना उसके बाद कोशिश की थी डीवीआर छुपाने की, बट जो लोकल पुलिस है उसने बहुत ही अच्छा काम किया, वहाँ तुरंत मौके पर स्थान पर पहुँची और इंश्योर किया जो डीवीआर की कस्टडी है वो जल्द से जल्द पुलिस के हाथ में आए, ताकि जो बहुत ही हमारे एविडेंसेस हैं सेंसिटिव वो हमारे को मिल सकें। सर हत्या से पहले क्या इन लोगों ने पूरा प्लान पहले से तय किया गया है? जी नहीं, जैसे मैंने बताया कि इनकी पहले से भी मुलाकात होती थी, तो इनका रेगुलरली मिलना जुलना था। तो जैसे इनके बनाव थे उसी के मद्देनज़र उनको चर्चा के लिए बुलाया होगा, क्योंकि हमें जो हमारे रिकॉर्ड्स में पता लगा है कि जो विक्टिम है उन्होंने सामने वाली पार्टी से कांटेक्ट भी किया है। तो ऐसा नहीं है, प्री प्लान था, ऑन द स्पॉट जैसे मैंने बताया कि संयम खो दिया और हीट ऑफ द मोमेंट में उन्होंने वार कर दिया। तो ये चाकू सर, चाकू इस वक्त उसके पास कहाँ से आया अगर प्लान नहीं था तो? तो चाकू जो है वो वहाँ पे ही रहने वाले हैं, वो सब जैसे मैंने बताया जेकेबी अपार्टमेंट वशराज अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। तो जैसे मैंने बताया जो एग्जैक्ट कंफर्म डिटेल्स हैं कि वो जो वेपन है वो कहाँ से आया, वो पहले से था नहीं था, जब हम आरोपियों को बचे हुए आरोपियों को कंफर्म कर लेंगे और जो पूरी जो स्टोरी है उसको एक चेन हम बना लेंगे, तब हम एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे पाएंगे। सर ये जो मृतक है वो बिल्डर है, तो वहाँ पे क्यों गया था? अब ये हमने उनकी फैमिली से भी पूछताछ की है कि क्या कारण हो सकते हैं, कौन से व्हीकल में गए और बिना बताए क्यों गए। तो फैमिली को भी इसके बारे में नहीं पता है कि वहाँ उनके जाने का एग्जैक्ट कारण कहा था। हमने जो आरोपी अरेस्ट किए हैं उनसे भी हमारे को क्लैरिटी नहीं मिली है। तो जैसे मैंने बताया कि थोड़े से उनके आपस में बनाव थे आर्थिक और अंगत कारणों से, तो जो आरोपी हम पकड़ लेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा कि बुलाने का कारण क्यों था। जैसे मैंने बताया कि उन्होंने सामने वाली पार्टी को खुद से पहले कांटेक्ट भी किया था, तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से वहाँ गए, तो कुछ ना कुछ उनके आपस में पहले से ही बातचीत चल रही थी, तो शायद उसी के मद्देनज़र उन्होंने वहाँ पे मुलाकात करने का सोचा होगा और ये उसी दौरान ये हादसा हुआ। सर किसी महिला को लेकर ये झगड़ा हुआ था, उसी वजह से उनको मारा गया ऐसा सामने आ रहा है? जैसे मैंने बताया कि ये एक एंगल हमें दिया गया है, तो हम इस पे को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, बट सिंस ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है, जब तक ये कन्फर्मेशन नहीं होता है तो हम ऑफिशियल स्टेटमेंट इस पे नहीं देंगे। આ સમગ્ર ઘટનાને લઈને કતારગામ પોલીસ દ્વારા જે આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી તેમાં જે પોલીસ અધિકારી છે તેમનું પણ નિવેદન સામે આવ્યું છે। હાલ આ ઘટનામાં જે આરોપીઓ સંડોવાયેલા હતા હત્યાના ગુનામાં તેમની સામે પોલીસે અલગ અલગ કલમ હેઠળ ગુનો દાખલ કરીને કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે ને આમાં જે કોઈ પણ મુખ્ય આરોપીઓ છે જેમના ઇશારે આ ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે તેને પકડવા માટે પણ સુરત પોલીસે હવે કવાયત તેજ કરી છે। દર્શક મિત્રો, આવી જ ક્રાઇમથી જોડાયેલી સ્ટોરી આપના સુધી પહોંચાડતા રહીશું, એટલે મહામંથન મંતવ્ય ન્યૂઝ જોતા રહો।